ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश यत्पाद पद्म नख चन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के द्वारा लिखी हुई जो प्रेम भक्ति चंद्रिका है, हम उसका श्रवण कर रहे हैं। हमारा सप्तम प्रकरण अर्थात जो रागानुगा भक्ति में संलग्न साधक हैं, उनको किस प्रकार से भगवान का, कृष्ण का, राधा रानी का चिंतन करना चाहिए, उनका स्मरणीय विषय क्या होगा, उसके विषय में यहां पर बड़े स्पष्ट रूप से और बड़े विस्तार से ठाकुर महाशय समझा रहे हैं। पहले उन्होंने 4 त्रिपदियों में भगवान की जो रूप माधुरी है उसका वर्णन किया, किस प्रकार से उनका स्मित हास्य, उनका कटाक्ष, उनकी वेशभूषा, उनका अंग विलेपन, अंगों के ऊपर कस्तूरी, चंदन, कुंकुम इत्यादि का जो लेपन है, किस प्रकार से भगवान गोपियों को आकर्षित करते हैं और गोपियां किस प्रकार से उनके रूप का पान करके मुग्ध हो गई हैं, ये सारा वर्णन किया। उसके बाद बताया कि ये भगवान जो हैं कृष्ण, यही सत्य हैं, एकमात्र सत्य वस्तु इस जगत में केवल श्री कृष्ण हैं और उनके भक्त जो है नित्य हैं। तो कृष्ण सत्य हैं, उनके भक्त नित्य हैं और उसी प्रकार से वृंदावन की जो भूमि है वो परम तेजोमय है अर्थात सच्चिदानंद। तो भगवान का धाम भी भगवान की तरह ही, क्योंकि भगवान का धाम भगवान ने स्वयं बताया कि उनके देह स्वरूप है, उनकी जो देह है वही वृंदावन धाम है। तो इस वृंदावन धाम में ही भगवान की जो मधुरतम लीलाएं हैं गोपियों के साथ, राधा जी के साथ, वो सब यहां पर निष्पन्न हुई हैं इस वृंदावन धाम में। तो एक ही तत्व मानो 4 रूपों में विराज रहा है। कृष्ण, राधा, वृंदावन धाम और सहचरी, चारों एक ही हैं, सखियां, एक ही तत्व है जो 4 रूपों में विराज रहा है और उसका एकमात्र एक ही उद्देश्य है, श्री कृष्ण की प्रसन्नता। तो कृष्ण, क्योंकि रसो वही सह, कृष्ण रसिक शेखर हैं, वे अपने उस रस का, उस माधुर्य का आस्वादन करना चाहते हैं, इसीलिए वो एक ही परतत्व जो है 4 रूपों में विराजमान है। उसके बाद बताया वृंदावन की शोभा किस प्रकार की है। यहां पर जो सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है वो भी चिन्मय है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा यहां प्राकृत नहीं है, क्योंकि वृंदावन चिन्मय होने के कारण स्वप्रकाश वस्तु है। तो स्वप्रकाश वस्तु को प्राकृत चंद्रमा और प्राकृत सूर्य प्रकाशित नहीं करते। उसी प्रकार से यहाँ के जो वृक्ष हैं वो कल्प तरु के समान है, यहाँ की जो भूमि है वो चिंतामणि, और यहाँ पर 6 ऋतुएं निरंतर विराजमान है। जिस प्रकार की भगवान की लीला योग माया के द्वारा निर्देशित होती है, उसी प्रकार की वही ऋतु इस वृंदावन धाम की सेवा करने के लिए उपस्थित हो जाती है। और भगवान का स्वरूप कैसा है? गोविंद आनंदमय, निकटे वनिता चय, मधुर विहारवती शोभा। इस वृंदावन धाम में भगवान राधा जी के साथ, अपनी गोपियों के साथ, सखियों के साथ नित्य विहार करते हैं, नित्य आनंद में मग्न रहते हैं। इस प्रकार से यहां पर हम लोग त्रिपदी में श्रवण कराए थे, 67वीं त्रिपदी में 67th। अभी 68th त्रिपदी में और भी रहस्यमय बात
इस रागानुगा भजन की समझा रहे हैं। कहते हैं ठाकुर महाशय, ब्रजपुर वनितार चरण आश्रय सार, करो मन एकांत करिया, अन्य बोल गंड गोल, न सुनहो उतरोल, राखो प्रेम हृदय भरिया। ठाकुर महाशय अभी तक वृंदावन धाम में भगवान कृष्ण की, राधा कृष्ण की युगल सरकार की जो नित्य विहार है उसकी स्फूर्ति में मग्न थे। सहसा उनकी स्फूर्ति में विराम आता है तो वो साधक भाव को अंगीकार करके रागानुगा भजन के लिए जो सर्वाधिक आवश्यक उपदेश है उसको कह रहे हैं, जो सार का भी सार है। अर्थात इस रागानुगा भक्ति में प्रवेश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किस भाव के साथ हम इस भक्ति में प्रवेश करेंगे, इसको यहां पर इस त्रिपदी के माध्यम से बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि ब्रजपुर वनितार, जो ब्रज की गोपियां हैं, जो ब्रज की सुंदरियां हैं, उनका चरण आश्रय सार, उनके ही चरणों का आश्रय लेना है, यही सार वस्तु है। इस रागानुगा भक्ति में रागानुगा अर्थात जो रागात्मिक जन हैं उनके अनुगत्य में ही यह भक्ति निष्पन्न होगी। जैसा कि इस नाम से ही विदित है, राग अनुगा, अनुगा का मतलब अनुगत्य। तो राग का मतलब जो रागात्मिक जन है अर्थात ब्रजवासी। तो ब्रजवासी कौन यहां पर, क्योंकि मधुर रस की उपासना है तो ब्रज की जो रागात्मिक जन है, मधुर रस की उपासिकाएं हैं, वो हैं गोपियां। यही महाप्रभु का मत है, रम्या काचित उपासना ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। हमारी उपासना कौन सी होगी, वो रमणीय उस उपासना की चर्चा कर रहे हैं, उस उपासना के लिए संकेत कर रहे हैं महाप्रभु। रम्या काचित उपासना, कोई ऐसी रम्य उपासना है जो ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता, जो ब्रजवधुओं के द्वारा कल्पित की गई है, अर्थात उनके द्वारा की गई है। तो जिस प्रकार से गोपियां कृष्ण की सेवा करती हैं अपने सर्वांग से, अपना सर्वतो भावेन सब कुछ भगवान को समर्पित करके, उसी प्रकार से भगवान की सेवा करना, तो उस प्रकार के भाव को अंगीकार करना। तो वो कैसे होगा, जब उन रागात्मिक जनों का अर्थात उन ब्रज गोपियों का, ब्रज सुंदरियों का आश्रय लिया जाएगा, उनका चरणाश्रय लेने से। तो मन को यहां पर जो है निर्देश दे रहे हैं ठाकुर महाशय, रे मन तू सुन, उन गोपियों का जिन्होंने सर्वतो भावेन कृष्ण को समर्पण कर दिया है और उनकी ही सेवा में वो अशुल्क दासिका हैं। जैसा कि गोपी गीत में कहा गया गोपियों के द्वारा कि हम आपकी अशुल्क दासिका हैं, अर्थात बिना मोल की, आपने हमें खरीदा नहीं, हम अपने आप से ही आपकी दासी बन गई हैं, अशुल्क दासिका। तो इस प्रकार की जो दासियां हैं वो उनके चरणों का आश्रय, यही सार वस्तु है। और कैसा आश्रय होगा, एकांत करिया, एकांतिक भाव से, अनन्याश्रय। भगवान ने जो गीता में कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, अनन्यता की ही वास्तव में महत्व है भक्ति के अंदर। यदि भक्ति है तो अनन्यता होनी ही होगी, बिना अनन्यता के भक्ति की हानि हो जाती है। भजन तो करेंगे लेकिन अनुभव नहीं होगा। अनुभव तभी होगा जब अनन्यता है हमारे हृदय के अंदर। अनन्यता मतलब न अन्य इति अनन्य, जहां पर और कोई दूसरा नहीं है, किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं है, वहां पर ही अनन्यता है। सब प्रकार से अनन्य होना, एकमात्र अपने उपास्य का ही अपने उपास्य का ही होकर रहना। तो रागानुगा भक्ति में जैसे हम लोग श्रवण किए कि हम अपने भाव के अनुरूप सिद्ध देह से अंतश्चिंतित सेवा करेंगे, कृष्ण की मानसी सेवा करेंगे। उस मानसिक सेवा में हम अपनी स्थिति को समझकर, हमारी स्थिति कहां पर है, अपने भाव के अनुसार हम उस प्रेम लीला का, जो भगवान की नित्य दैनंदिन लीला है, उसका हम चिंतन करेंगे। तो उस चिंतन के अंदर प्रमुखता किस बात की है, भाव की ही प्रमुखता है। क्योंकि चिंतन कभी मैकेनिकल नहीं हो सकता। जो बाहर की पूजा इत्यादि है, अर्चन इत्यादि है भगवान का, वो तो हम लोग
यांत्रिक रूप से भी करते हैं, लेकिन मानसिक रूप में यांत्रिक कैसे होगा? वहां तो मन का लगना आवश्यक है, उसका नाम ही मानसिक है। तो यदि मानसिक चिंतन में मन साथ नहीं देगा तो काहे का चिंतन? मन के साथ देने के लिए भाव की आवश्यकता है। तो एक विशेष भाव के साथ युक्त होकर हमें अपनी स्थिति को समझकर कि हमारी स्थिति इस कृष्ण की जो लीलाएं हैं, प्रेममय लीलाएं हैं, उसमें कहां पर है, उस स्थिति को जानकर हमें उस मानसिक सेवा में संलग्न होना है। तो यदि भाव की ओर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो फिर हमको उस भाव के अनुरूप जो चिन्मय देह है वो कैसे प्राप्त होगी? चिन्मय देह की प्राप्ति इस पंचभौतिक देह के गिरने के बाद जो होगी वो हमारे को भाव के अनुरूप होगी। यदि भाव नहीं है तो फिर कौन सी देह की प्राप्ति होगी? अर्थात कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो गौड़ीय साधक जो हैं उनकी उपासना कौन सी है? रम्या काचित उपासना, वही गोपी भाव की जो उपासना है। तो उस गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए जिसकी जितनी मात्रा में लालसा बढ़ती रहेगी उसी मात्रा में उसके भाव बढ़ेगा और उसका मन और चित्त उससे आक्रांत हो जाएगा, उससे लबालब हो जाएगा। उसके मन में केवल वही भावना रहेगी कि मैं एक गोप किशोरी हूं और मेरा ऐसे ऐसे ये मेरी सेवा है, इस प्रकार से। तो निरंतर उसी भाव के अंदर भावित होकर हमें मानसिक सेवा करनी है। तो उसी मात्रा में, जिस मात्रा में हमारी लालसा, हमारा लोभ जागृत होगा, उसी मात्रा में हमारा भजन आगे बढ़ता चला जाएगा। तो दो चीजें आवश्यक हैं यहां पर। नंबर 1, जो गोपियां हैं, ब्रज गोपियां हैं, उनका जो भाव है उस भाव को प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय में लोभ का जागृत होना, नंबर 1। जिस प्रकार से गोपियां कृष्ण की सेवा करती हैं, ब्रजांगनाएं, ब्रजवधुएं कृष्ण की सेवा करती हैं, उस प्रकार से मैं कब सेवा करूंगी, ऐसा लोभ जागृत हो जाना हमारे हृदय के अंदर। ये तो नंबर 1। दूसरी बात है, जब लोभ जागृत हो रहा है तो उस ब्रज गोपियां जब कृष्ण की सेवा करती हैं तो उनको कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन होता है। तो जो माधुर्य का आस्वादन हो रहा है, जो आनंद मिल रहा है, उस आनंद की जो परिपाटी है, जो पद्धति है, उस पद्धति को जानने के लिए हमारे हृदय में लोभ जागृत हो। और ये दोनों ही केवल ब्रज गोपियों की ही निजी संपदा है। कृष्ण सेवा का लोभ, कृष्ण की सेवा किस भाव से की जाएगी, इस प्रकार का हृदय में लोभ का जागृत होना, और उस सेवा कर जो कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन है, उसकी क्या परिपाटी है, उसका क्या सिस्टम है, उसका की पद्धति है, क्या मेथड है, उसको जानने के प्रति लोभ तो जागृत हो गया, लेकिन कैसे सेवा की जाएगी, किस प्रकार से सेवा की जाएगी, उसकी पद्धति क्या होगी? क्योंकि जब सेवा किसी एक विशेष पद्धति के अनुसार की जाएगी तभी तो आस्वादन होगा माधुर्य का। यदि हमको पता ही नहीं कि कृष्ण की माला किस प्रकार गूंथी जानी है, कौन से पुष्पों से कृष्ण की माला बनेगी, यदि हमें पता नहीं कि कृष्ण को किस समय किस वस्तु की आवश्यकता है, उनको किस समय कौन सा पेय पदार्थ, कौन सा फल हमको देना है, तो जब तक ये सिस्टम हमको पता नहीं होगा तब तक हम उस सेवा को कर ही नहीं पाएंगे। लोभ तो जागृत हो गया, वो तो एक बात है। अब लोभ जागृत होने के बाद हमें यह जानना होगा कि हमारी सेवा किस प्रकार हमें करनी है, क्योंकि सेवा करेंगे तभी तो हमको उसका आस्वादन होगा माधुर्य का। जैसे एक मां अपने बच्चे की सेवा करती है, तो जब सेवा करती है तभी तो उसको आनंद की प्राप्ति होगी ना। अगर सेवा ही नहीं करेगी तो आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? और कोई हमारे पास रगानुगा भक्ति में प्रवेश करने के लिए उपाय नहीं है, बस एक यही उपाय है। इसीलिए कह रहे हैं, करो मन एकांत करिया, एकांतिक रूप से उन गोपियों का आश्रय ले लो।
और किसी भी प्रकार के भक्त, क्योंकि अनेक अनेक प्रकार के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त अनेक प्रकार के हैं, अनेक अनेक भाव से वो सेवा करते हैं भगवान की। लेकिन यहां पर मधुर रस के भक्त जो हैं, गोपियों का ही एकमात्र आश्रय लेकर, तो किसी भी प्रकार के जो अन्य भक्त हैं, चाहे ऐश्वर्य परक भक्त हों और अथवा ब्रज के अंदर ही जो सखा हैं, उनकी भी संपत्ति नहीं है। ये संपत्ति तो निजी संपत्ति है गोपियों की। इसीलिए हमको अब जिसके पास जो संपत्ति है, हमें उसी का तो आश्रय लेना होगा ना। यदि हमारा लोभ जागृत हो गया है एक सेठ जी की संपत्ति के लिए, तो जिस सेठ के पास पैसा है, हम उसी की तो सेवा करेंगे ना। तो क्योंकि उस सेवा को प्राप्त करके ही हमें उनकी कृपा प्राप्त होगी। जब सेठ की कृपा होगी तब ही हमें धन मिलेगा। उसी प्रकार से जब हमारे ऊपर गोपियों की कृपा होगी तभी हमको उस संपत्ति की प्राप्ति होगी। तो कृपा को छोड़कर उस लोभ उत्पन्न होने पर भी, कृपा के बिना यदि हमारे हृदय में लोभ उत्पन्न हो भी गया तो भी हमको किसी प्रकार का आस्वादन नहीं हो सकता। तो अनुगत्य बड़ा आवश्यक है, उनकी सेवा करना बड़ी आवश्यक है। इसीलिए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमको उनका एकांतिक रूप से आश्रय लेना होगा, चरणाश्रय करना होगा। और चरणाश्रय करने से उनका जो भाव है वो हमारे हृदय में संचरित भी होगा उनकी कृपा से। यहां तक कि इस भाव के अनुगत्य के बिना जो वैकुंठ में नारायण की पत्नी लक्ष्मी जी हैं, वे भी ब्रज की इस लीला में, रास लीला में प्रवेश नहीं कर पाई। लक्ष्मी जी ने अनुगत्य स्वीकार नहीं किया गोपियों का, और इसीलिए उनको ब्रज में रासलीला में कृष्ण की प्रवेश नहीं मिल पाया। उनको ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की चरण रेणु स्पर्श करने का अधिकार ही नहीं मिल पाया, क्योंकि वो अधिकार सुरक्षित है गोपियों के पास। गोपियों की कृपा के बिना वो अधिकार हमें नहीं मिल सकता। और इसके विपरीत जो वेदों की ऋचाएं हैं, जो श्रुतियां हैं, उन्होंने गोपियों का अनुगत्य किया और उन्होंने गोपी भाव को प्राप्त किया। जैसा हम लोग पहले श्रवण कराए हैं कि गोपियों ने कृष्ण की तपस्या की थी और कृष्ण से कहा था कि हमको आपकी रासलीला में प्रवेश चाहिए। तो कृष्ण ने कहा था कि है तो ये बहुत दुर्लभ वस्तु जो तुम मुझसे मांग रही हो, लेकिन फिर भी तुम्हें आगे सारस्वत कल्प के अंदर तुम्हारा गोपी गर्भ से जन्म होगा। तो वहां पर जो है गोपियों की प्रार्थना स्वीकार की थी भगवान ने, कृष्ण ने। वही श्रुतियां, गोपियों की प्रार्थना नहीं, श्रुतियों की प्रार्थना, तो वही वेदों की जो ऋचाएं हैं, श्रुतियां हैं, उनको रास मंडल में प्रवेश मिला था और उन्होंने उपपति भाव से कृष्ण को प्राप्त करके और कृतकृत्य हो गई थी। कृष्ण ने इस प्रकार का उनको वरदान दिया था। वृहद वामन पुराण में हम लोग इसको श्रवण कराए हैं पहले कि किस प्रकार से 65वीं त्रिपदी में हम लोग इसको श्रवण कराए हैं। चैतन्य चरितामृत में भी महाप्रभु ने जब उनकी दक्षिण यात्रा में गए थे वो, तो वहां पर वेंकट भट्ट से यही बात कही थी। उन्होंने कहा, श्रुति सब गोपी गणेर अनुगत हईया, ब्रजेश्वरी सुत भजे गोपी भाव लैया, व्यूहांतरे गोपी देह ब्रजे जब पाइलो, सेई देहे कृष्ण संगे रास क्रीड़ा कोइलो, गोप जाति कृष्ण गोपी प्रेयसी ताहार, देवी बा अन्य स्त्री कृष्ण ना करे अंगीकार, लक्ष्मी चाहे सेई देहे
कृष्णेर संगम गोपिका अनुगाहैया न कोई लो भजन। श्रुतियां सभी गोपियों गणों की अनुगत होकर उन्होंने भगवान का भजन किया और गोपी भाव को प्राप्त किया। उन्होंने ही फिर गोपी देह से ब्रज में जन्म लिया और कृष्ण के संग उनको रास क्रीड़ा में प्रवेश करने के लिए अवसर मिला। कृष्ण जो हैं केवल गोपियों से ही प्रेम करते हैं। कृष्ण की प्रेयसी केवल गोपियां ही हैं, गोप जाति में जो किसी गोपी के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया है, किसी और देवी अथवा किसी और स्त्री का वहां पर कोई प्रवेश नहीं है। कृष्ण उसको अंगीकार नहीं करते। और लक्ष्मी जी यदि कृष्ण का संगम चाहती हैं तो उनको भी गोपियों का ही अनुगत्य करना होगा और कोई रास्ता नहीं है। और लक्ष्मी जी ने इस प्रकार स्वीकार नहीं किया, क्योंकि लक्ष्मी जी तो वैकुंठ की महारानी है, वो कैसे स्वीकार करेंगी ये बात। तो इस प्रकार से श्रुतियों ने गोपियों के अनुगत्य में ही गोपी देह प्राप्त की और कृष्ण की सेवा का अधिकार प्राप्त किया। श्रीमद् भागवत में भी इसी प्रकार से बताया गया है। 10वें स्कंद के 87वें श्लोक के 27वें अध्याय के 23वें श्लोक में निभृत मरुन मनोदक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन मनय उपासते तदयोरपि स्मरणात् स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुज दंड विशक्त धियो वयमपि ते समा समृद्रशोंघ्री सरोज सुधा। श्रुतियां श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे देव, जो मुनि हैं वे अपने प्राणों को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेते हैं और अपने हृदय के अंदर ब्रह्म तत्व की उपासना करते हैं। यन मुनय उपासते, ऐसे जो मुनि लोग हैं वे जिन ब्रह्म की उपासना करते हैं, श्रुतियों ने भगवान का स्मरण करके उसी तत्व को प्राप्त कर लिया। और इसके बाद फिर उनके मन में अत्यंत प्रगाढ़ लालसा उत्पन्न होती है कि भगवान के जो भुजदंड हैं शेषनाग के समान, वो उनको प्राप्त हों। तो उस लालसा को लेकर उन्होंने जो कृष्ण की नित्य प्रेयसियां हैं, जो कृष्ण की नित्य सिद्धा गोपियां हैं, उनका अनुगत्य किया और उनकी कृपा से उन समदृष्टि संपन्न हो गई। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, समदृशो, अर्थात वो समदृष्टि संपन्न हो गई, मतलब उन्होंने गोपी भाव को प्राप्त कर लिया। समदृष्टि का मतलब भाव। और इस प्रकार से गोपियों के समान भाव को प्राप्त करके और तब भगवान की चरण सुधा को प्राप्त किया, अंघ्री सरोज सुधा। तो अर्थात भगवान की सेवा का अधिकार, कृष्ण की सेवा का अधिकार उनको तभी मिला जब उन्होंने गोपियों का अनुगत्य करके उनके भाव को प्राप्त किया। समदृश्य का मतलब होगा उस भाव के अनुसार, भाव को प्राप्त करके। तो इस प्रकार से उन्होंने गोपी देह को प्राप्त किया। पहले भाव की प्राप्ति हुई और फिर देह की प्राप्ति हुई। तो श्रुतियों ने तपस्या करके पहले गोपी भाव को प्राप्त किया और जब भाव उनका प्रगाढ़ हो गया तो वही भाव उनको उस गोपी देह में जन्म लेने के लिए एक प्रेरक बन गया, एक कारण बन गया। तो यहां पर भाव ही प्रमुख है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि जब भी कृष्ण की सेवा भाव के साथ की जाएगी, एक विशेष भाव के साथ जो हमारे हृदय में जागृत हो गया है, धीरे धीरे भजन करते करते जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है तो हमारे हृदय में एक स्थायी भाव जागृत होता है। तब हमारे हृदय के अंदर जो स्थायी भाव के अनुरूप ही हमको एकादश भाव दिए जाते हैं, और दिए जाते हैं अथवा वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं, दोनों एक ही बातें हैं। ये सब स्टेज तब है जब हम भाव स्थिति पर पहुंच जाते हैं। तो अभी इस समय में हमारी वो स्थिति नहीं है, क्योंकि इसीलिए हम इस बात को बहुत अच्छी तरह गहराई से नहीं समझ पा रहे हैं।
अभी तो हमारा स्तर अत्यंत निम्न कोटि का है, अनर्थ ही नष्ट हुए हैं, नष्ट नहीं हुए हैं, तो उस भाव की उपलब्धि क्या होगी। नंदलेस ऐसा होने पर भी क्योंकि अब जब लोभ जागृत हो गया है हमारे हृदय में, तो ऐसा नहीं है कि बहुत समय लगेगा इस चीज में, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कृपा साध्य है। जिसकी जितनी प्रगाढ़ता है, जिसका जितना लोभ है, उसी के अनुरूप उसके अनर्थ भी निवृत्त होने आरंभ हो जाएंगे तुरंत, क्योंकि साथ साथ भजन भी तो चल रहा है ना। इस प्रकार से तो यहां पर यह सिद्ध हो जाता है सब प्रकार से कि गोपियों का अनुगत्य किए बिना उस माधुरी का आस्वादन, कृष्ण की सेवा का अधिकार नहीं मिल सकता है। इसीलिए यहां पर ग्रंथकार जो हैं अपने मन को निर्देशित कर रहे हैं कि तुम एकांतिक भाव से केवल गोपी चरणों का ही आश्रय लो। अन्य किसी भी प्रकार की विषयों में आसक्ति करना, अभिनिवेश रखना निरर्थक है। सब प्रकार से अपने शरीर के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा एकांतिक आश्रय। हमारे मन में 3 प्रकार की क्रियाएं हम करते हैं, चेष्टाएं, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा। तो इस प्रकार उस भाव के अनुरूप ही हमारी सारी चेष्टाएं होनी चाहिए। तो गोपिका शिरोमणि कौन है? श्रीमती राधा रानी। बस अब हमको केवल राधा रानी का ही एकांतिक आश्रय लेना है। राधा दास्य यही हमारा एकमात्र प्रयोजन तत्व है। किस प्रकार से मैं राधा रानी की दासी बनूंगी, यही हमारा चरम उपास्य तत्व है, चरम प्रयोजन है। तो यहां पर जो एकांतिक भक्ति है राधा रानी की, वो बड़ी अद्भुत है, बड़ी अद्भुत है। क्योंकि जो सकाम भक्त हैं उनसे श्रेष्ठ बताए गए हैं भगवान के वो भक्त जो निष्काम हैं। उन निष्काम भक्तों से भी जो श्रेष्ठ हैं वो भक्त हैं जो भगवान की आराधना करते हैं, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए। इनको एकांतिक कहा जाता है, एकांतिक विशिष्यते। ये जो एकांतिक भक्त हैं भगवान की ऐश्वर्य भाव से आराधना करते हैं, इनकी परमार्थ वस्तु में एक एकांतिक निष्ठा है। ऐसे एकांतिक ऐश्वर्य प्रधान भक्तों के अंदर भी जो भगवान के अन्य स्वरूपों के प्रति केवल कृष्ण के में ही अनुरक्त हैं, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर में ही अनुरक्त हैं, वही श्रेष्ठ हैं। और ऐसे ब्रज के भक्तों में भी जो मधुर भाव के उपासक हैं वो अत्यंत विशेष हैं। ब्रज में अनेक प्रकार की उपासना है, दास्य रस भी है यहां पर, सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस। तो जो किशोर कृष्ण के उपासक हैं, जो राधा जी के साथ समन्वित हैं, ऐसे कृष्ण तो अत्यंत तीव्र अनुराग के कारण कृष्ण जो हैं इनके वशीभूत हो जाते हैं। इनके मन का हरण और कोई भी भगवान का स्वरूप नहीं कर सकता, यहां तक कि नारायण भी इनको आकर्षित नहीं कर सकते। नारायण का प्रसाद, नारायण की कृपा भी इनको आकर्षित नहीं करती है, क्योंकि इनका चित्त जो है सब प्रकार से कृष्ण के द्वारा ही अपहरण कर लिया गया है। तत्राप्य एकांतिनाम श्रेष्ठा गोविंद हृत मानसहा येषाम शीश प्रसादोपि मनोहर्तुम न शक्नुयात। जिनकी एकांतिक निष्ठा है इस कृष्ण स्वरूप में, ये गोविंद हृत मानसा, जिनका मन कृष्ण के द्वारा, गोविंद के द्वारा हरण किया जा चुका है, उनको किसी भी प्रकार जो वैकुंठ के अधिपति नारायण है, उनका प्रसाद, उनकी कृपा भी आकर्षित नहीं कर सकती। इतना अद्भुत है ये कृष्ण की एकांतिक निष्ठा वाले जो भक्त हैं, इनका जो भाव है इतना प्रगाढ़ है, इतना एकांतिक है कि इनको महान महान ऐश्वर्यशाली वैकुंठ लोग भी आकर्षित नहीं कर सकता। राधा सुधा निधि में प्रबोधानंद पाद इसी बात को कह रहे हैं। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्वृथा वार्तया सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनि
यो वृंदावन सीम्नि कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणिस् तत्कैंकर्य रसामृतादिह परम चित्ते न मे रोचते। कह रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं, इनकी जय हो। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम, इन जो 4 पुरुषार्थों के लिए प्रयत्न कर रहे हैं इस जगत के मनुष्य, उसकी जय हो। ठीक है, जो लोग इनमें विश्वास रखते हैं वो रखे रहें, लेकिन क्या कह रहे, किम तद वृथा वार्तया, लेकिन हम लोग तो उनकी चर्चा को व्यर्थ मानते हैं भाई। धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा हमारे लिए तो व्यर्थ है। जो इसको परम पुरुषार्थ मानते हैं, इसमें लगे हैं, वो ठीक है, लगे रहे। हमारे लिए तो वो किम तद वृथा वार्तया, हमारे लिए तो व्यर्थ है वो बातें सारी। सई कांतेश्वर भक्ति योग पदवी, और उसी प्रकार से भगवान के प्रति जो ऐश्वर्यवान एकांतिक भक्त हैं उनको हम अपने सिर पर स्थापित करते हैं। त्वया रूपिता मूर्धनी, मूर्धनी माने सिर, अर्थात हम उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भगवान के एकांतिक भक्त हैं, ऐश्वर्य भाव से भावित हैं, बहुत अच्छी बात है। वैकुंठ में नारायण के भक्त हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें उनसे क्या लेना देना, हम क्या करेंगे, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वृंदावन सीमनि कश्चन, क्योंकि वृंदावन की सीमा के अंदर कश्चन माने कोई, एक घनाश्चर्य, एक अत्यंत आश्चर्यमयी किशोरी मणि है। किशोरी मणि है, एक महान आश्चर्यमयी नव किशोरी है। तत्कैंकर्य, उनके कैंकर्य के बिना, उनके दास्य रस के बिना हमें अब चित्ते में न रोचते, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस उसी रस की हमको अभिलाषा है। तो यहां पर राधा रानी के जो भक्त हैं वो उनके लिए कहा गया है कि केवल राधा दास्यम, हमारा एकमात्र यही प्रयोजन है। तो राधा रानी को छोड़कर कृष्ण का प्रसाद भी इनके मन को हरण नहीं कर सकता। तो जो वैकुंठ में नारायण हैं उनसे भी अधिक कृष्ण के भक्त, और कृष्ण के भक्तों से भी अधिक जो राधा रानी के एकांती भक्त हैं, उनको तो कृष्ण भी आकर्षित नहीं, उनको तो कोई भी आकर्षित नहीं कर सकता। कृष्ण का प्रसाद, कृष्ण की कृपा भी उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। विलाप कुसुमांजलि में रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं, आशा भरैरमृत सिंधुमयी कथंचित कालो मयाति गमितः किल सांप्रतम ही त्वंचेत कृपाम मयि विधास्यसि नैव किम मे प्राणै व्रजेन च वरोरुवकारिणापि। हे वरोरु, राधा जी को संबोधन करके कह रहे हैं स्वामिनी के लिए कि मैं जो अमृत सिंधु पाने की आशा में अभी इस समय बड़े कष्ट के साथ समय बिता रहा हूं। जो काल है उसको मैं बड़े कष्ट के साथ, सांप्रतम माने इस समय, वर्तमान में बड़े कष्ट के साथ मैं अपना समय बिता रहा हूं, किसी प्रकार कथनचित उस अमृत सिंधु को प्राप्त करने की आशा में। और यदि इस समय आप कृपा नहीं करती, त्वम चेत कृपाम मयि विधास्यसि नैव, अर्थात यदि आप मेरे प्रति अपनी कृपा का विधान नहीं करती हैं तो क्या है कि मेरे जो प्राण हैं, उन मेरे को प्राणों की, प्राणैर व्रजेन, ब्रजवास की, और बकारी जो श्री कृष्ण हैं उनकी भी क्या आवश्यकता है। मैं केवल आपकी ही कृपा का आश्रित हूं। यदि आप मुझ पर कृपा ना करें तो मुझे प्राण धारण नहीं करने। यदि आप कहो ठीक है तुम फिर ब्रज में वास कर लो, नहीं, मुझे ब्रज में वास भी नहीं चाहिए। तो यदि आप कहो कि मुझे कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होगी, तो कह रहे हैं नहीं, मुझे कृष्ण की भी आवश्यकता नहीं है। इतना एकांतिक निष्ठा है राधा चरणों के प्रति। यही है आशाबंध जो हम लोगों ने श्रवण किया। आशाबंध, निरंतर आशावान रहता है भक्त कि आज
मेरी स्वामिनी मुझ पर कृपा करेंगी। निरंतर भगवत प्राप्ति की दृढ़ संभावना होना, यही है आशाबंध, जो हम शबरी जी के चरित्र में देखते हैं। प्रतिदिन उनकी आशा है कि आज तो रघुनाथ, आज तो मेरे स्वामी, आज तो मेरे भगवान राम जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, प्रतिदिन। तो इस आशा के अंदर ही वो अमृत का सिंधु भरा हुआ है। ये अमृत मरने नहीं देता। लगता है कि प्राण रहेंगे तो मैं उनको अवश्य पाऊंगा। ये जो आशा है, ये हमको मरने नहीं देती है कृष्ण के वियोग में। तो जब रति के स्तर पर साधक पहुंच जाता है और रति से ऊपर उठकर प्रेम स्तर पर पहुंचता है, तब ये जो आशा है अत्यंत प्रगाढ़ हो जाती है। जैसे जब कृष्ण मथुरा में चले गए तो गोपियां उनको विरह में तड़प रही हैं, लेकिन उनके प्राण नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक प्रगाढ़ आशा है। और उस आशा के अंदर ही अमृत का सिंधु भरा हुआ है, वो उनको मरने नहीं देता कि एक दिन कृष्ण जरूर आएंगे। सर्वोपरि भाव है ये वाला। तो राधा दासियां हैं, उनका जो आशा बंध है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वप्न में, स्मरण में, जागृत अवस्था में, सुषुप्ति में भी वे अपनी इस आशा को नहीं छोड़ पाती हैं। तो राधा दास्यम की जो साधना है, उसमें जो ये अमृत रूपी आशा है, ये साधक के हृदय में स्थायी रूप से बैठ जाती है। वो कभी उसको छोड़कर नहीं जाती है, कभी भी। निरंतर वो कृष्ण राधा दास से प्राप्त करने की अभिलाषा के साथ जो है युक्त रहता है और इसी प्रकार की प्रार्थना करता है, कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधे, आप कब मुझ पर कृपा करोगी, आप कब मुझ पर कृपा दृष्टि करोगी। श्री राधे नव कुंज नागरी कृपा दृष्टिम कदा दास्यसी। आप कब मुझ पर कृपा करोगी, मैं आपकी कृपा की अभिलाषा कर रहा हूं, कब आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगी। तो यहां पर कहते हैं कि मैं तो अयोग्य हूं, इस बीच में मैं आपकी कृपा को प्राप्त करने के लिए सर्वथा अयोग्य हूं, लेकिन मैं भूल जाती हूं कि मैं अयोग्य हूं। लगता है बीच बीच में मुझे कि आप अवश्य कृपा करेंगी। अब अयोग्य हूं तो क्या हुआ, हूं तो आपकी। अब बस और विलंब नहीं होगा, बस अभी 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 आपकी कृपा होने वाली है, तुरंत। ऐसा लगता है, निरंतर ऐसा लगता है कि बस आज ही आपकी साक्षात कृपा मुझे प्राप्त हो जाएगी। आपके बिना जीवन ही नहीं, न जीवामी त्वया बिना। रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं, तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिकम्। हे देवी, हे श्री राधे, मैं तुम्हारी ही हूं, तवैवास्मि, केवल आपकी ही और किसी की नहीं। न जीवामि त्वया बिना, आपके बिना मैं जीवन धारण नहीं कर सकती हूं। बस इति विज्ञाय देवीत्वम, इस बात को तुम जान लो। नय माम चरणांतिकम, इस बात को जानकर आप मुझे अपने चरणों में स्थान दो, अपने चरण प्रांतों में हमेशा के लिए स्थान दे दो। तो जितनी मात्रा में हमारी शरणागति होगी, जितनी मात्रा में हमारा भाव उस भाव के प्रति लोभ जागृत हो गया, उतनी ही मात्रा में हमारा भजन आगे बढ़ता है और उतनी ही मात्रा में अनुभव होने लगता है कृष्ण कृपा का, राधा जी की कृपा का। यही है आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा कि बस अब मैं तुम्हारी ही हूं, मैं अब बचूंगी नहीं, अब मैं प्राण धारण नहीं कर सकती। यदि मुझे बचाना है तो आप मुझे अपने चरणों में स्थान दो। इस प्रकार से हृदय में अत्यंत द्रवित होकर जब उपासना करते हैं उस भाव की प्राप्ति के लिए,
तभी तो उनकी कृपा होगी। यदि आप मुझे कृपा नहीं करती तो मुझे किसी और की कृपा भी नहीं चाहिए। मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष, यहां तक कि इस त्रिलोकी की सारी संपदा, यहां तक कि मुक्ति की भी आशा नहीं, मुक्ति की भी इच्छा नहीं। इन सबको तो स्मरण करने की भी इच्छा नहीं करता भक्त। एक क्षण के लिए भी उसकी बुद्धि विचलित नहीं होती इस सभी संपदाओं के सामने आ जाने पर भी। जब कृष्ण के प्रति जो एकांतिक भक्त हैं वही इन धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि को परित्याग कर देते हैं, तो फिर जो राधा दास्यम के लिए जिनका प्रयोजन है उनके सामने ये तो सपने में भी कभी नहीं आ सकती। सपने में भी वो केवल राधा जी की ही लीलाओं का, राधा जी की ही ध्यान का उनका हमेशा रहता है मन। हमारे जीवन में 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो उसके लिए तीनों अवस्थाओं में क्या कह रहे हैं? जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधा पदाब्जच्छटा वैकुंठे नरके थवा मम गतिर नान्यस्तु राधां विना राधा केली कथा सुदां बुधि महा वीचिभिरांदोलितम् कालिंदी तट कुंज मंदिर वरा लिंदे मनो विंदतु। इन 3 अवस्थाओं में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों में ही मेरे हृदय के अंदर श्री राधा चरण कमल की जो छटा है, जो ज्योत्सना है, वो स्फुरित होती रहे, इस प्रकार की आशा। वैकुंठे नरके थवा मम, चाहे वैकुंठ लोक हो चाहे नरक हो, राधा जी के बिना मेरा कोई आश्रय नहीं है। अपने प्रियतम के साथ जो विराजमान है वृंदावन के निभृत निकुंजों में, उनके अतिरिक्त मेरा कोई आश्रय नहीं है। और श्री राधा अर्थात युगल सरकार, यहां पर राधा जी के साथ युगल सरकार ही है, क्योंकि राधा जी की क्रीड़ा कृष्ण के साथ ही है। तो राधा जी की जो युगल सरकार की जो क्रीड़ा है, जो कथा है, वो वही अमृत सागर जो है मेरे हृदय के अंदर जो है झकोरे लेता रहे, उसी की तरंगों में मैं डूबता उतराता रहूं। और इस प्रकार मेरा मन यमुना तट पर स्थित किसी निभृत निकुंज मंदिर में, उसके श्रेष्ठ आंगन में आनंद की प्राप्ति करता रहे। कालिंदी तटकुंज मंदिर वरा वरा लिंदे मनोविंदतु, मेरा मन वहीं पर ही रमण करता रहे। तो इस प्रकार से जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में ही मेरे हृदय के अंदर जो राधा जी के चरणों की छटा है वो निरंतर उद्वेलित होती रहे और मैं उन्हीं की क्रीड़ाओं का निरंतर अनुसंधान करता रहूं। क्षण भर के लिए भी मेरा मन कहीं इधर उधर ना जाए। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने स्वनियम दशक में बता रहे हैं, अनादृत्योद गीतामपि मुनिगणैर वैणिक मुखै प्रवीणाम गांधर्वामपि च निगमैस्तत् प्रियतमाम य एकम गोविंदम भजति कपटी दाम्भेक्तया दभ्यरणे शीर्णे क्षणमपि नयामि व्रतमिदम्। अर्थात जो नारद इत्यादि मुनिजन हैं, वीणा लेकर शास्त्र जिनकी महिमा का गान करते हैं, उन्हीं की जो गांधर्वा हैं अर्थात श्री कृष्ण की प्रियतमा हैं श्री राधा रानी, उनका अनादर करके जो लोग केवल कृष्ण का भजन करते हैं वे कैसे हैं? कपटी हैं। यह एकम गोविंदम भजती, जो एक गोविंद अर्थात केवल कृष्ण का ही भजन करते हैं वो कपटी हैं, वो दाम्भिक हैं, दंभी हैं। और इसलिए मैं उनके अपवित्र सानिध्य में, उनके संग में एक क्षण के लिए भी नहीं जाऊंगा। ये मेरा व्रत है, एक क्षण के लिए भी मैं उनका संग नहीं करूंगा। यह है राधा दास्यम की धन्यता, यह है असाधारण राधा निष्ठा। तो
श्रीपाद यहां पर इस प्रकार से कह रहे हैं कि हे राधे, आप ही अहेतु की कृपा की सागर हो। मैं भी कृपा पाने के योग्य ही हूं, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता वही तो कृपा पाने के योग्य है। और मेरे जैसा दुखी तो इस संसार में कोई है ही नहीं। मेरे जैसा जिसका कोई आश्रय ही नहीं पूरे संसार में, केवल आप ही एकमात्र आश्रय है। तो आपकी कृपा का जो अधिकारी है वो भी मैं ही हूं। यद्यपि कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूं कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी लोभ इतना अधिक है आपकी कृपा को प्राप्त करने के लिए कि मुझे निरंतर ये स्फूर्ति होती है कि बस अब कृपा होने ही वाली है, अब कृपा होने ही वाली है। तो इस प्रकार से अपने हृदय के अंदर उस किंकरी भाव का, उस दासी भाव के अभिमान को जागरण करना, जागृत रखना और उसी अभिमान में जीना, यह बड़ा दुष्कर कार्य है। यह कृपा के बिना संभव नहीं है। जो इस प्रकार के साधक हैं उनको राधा रानी के चरणों के अतिरिक्त सारा विश्व ही शून्य दिखाई देता है। तो इसी प्रकार उनके भजन की तीव्रता के अनुसार उनके हृदय के अंदर जो उनका देह है, अंतर्चिंतित देह है, वो भी कभी अस्पष्ट होता है, कभी थोड़ा सा स्पष्ट होता है और कभी स्पष्ट हो जाता है। साधना यदि बहुत मंद है तो अस्पष्ट रूप से उस देह की जो है अनुभूति होती है, स्फूर्ति होती है, और थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होने लगता है कि हां, हमारा इस प्रकार का जो है भाव है, इस प्रकार की हमारी सेवा है। यदि हमारी मध्यम अवस्था की भक्ति है, भजन है, और यदि तीव्र भक्ति योग है ना, तो स्पष्ट रूप से उस देह का अनुसंधान होने लगता है, स्फूर्ति होने लगती है। फिर आगे कह रहे हैं अन्य बोल गंडगोल, अर्थात जो अन्य बातें हैं ये सब कोलाहल है। गंडगोल माने कोलाहल, इसको मत सुनो, न सुनो हो। क्यों सुनना? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ऐश्वर्य, ये सब बातें क्यों सुननी? उसका क्या प्रयोजन रह गया है? अब जब हमारी दृढ़ आस्था हो गई है राधा चरणों में, तो फिर ये कोलाहल क्यों? जो इसको सुनता है उसे सुनने दो, ठीक है, उसकी वहां स्थिति है, तो इसको नहीं सुनना है। और फिर क्या है? उतरोल राखो प्रेम हृदय भरिया। जो हमारे हृदय में प्रेम का सागर उच्छलित हो रहा है, उतरोल का मतलब है उच्छलित होना। जैसे कि जब एक पात्र भर दिया जाता है तो उसमें से दूध, यदि दूध का गिलास भर दिया तो उस दूध बाहर निकलने लगता है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि जो प्रेम उछल उछल कर बाहर आ रहा है हृदय में से, उसको अपने हृदय में निरंतर भरे रखो। अर्थात ब्रज वनिताओं की अनुगत्यमय भजन को छोड़कर और सारी बातें ही व्यर्थ की कोलाहल हैं, उसको सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम जिस भी विषय का श्रवण कीर्तन करते हैं, हमारा मन, हमारा चित्त उसी विषय का आकार धारण कर लेता है, उतने समय के लिए कम से कम। यदि हम विषय वार्ता सुनते हैं तो हमारा जो चित्त है वो संसार का आकार ग्रहण कर लेता है। यदि हम भगवान का श्रवण करते हैं तो हमारी चित्तवृत्ति भगवताकार हो जाती है, क्योंकि तो गुण है चित्त का, मन का, वो वही आकार धारण कर लेता है। अभी कहें हम आपसे कि हमने एप्पल का मोबाइल देखा था मार्केट में, वो बड़ा ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, तो हमारे चित्तवृत्ति में क्या हुआ? उसने मोबाइल की फॉर्म ले ली, वो मोबाइल बन गया चित्त, अब उसको मोबाइल दिख रहा है। तो जिस प्रकार की चर्चा की जाएगी, चित्त उसी प्रकार के भाव को, उसी प्रकार के आकार को ग्रहण कर लेता है। यदि हम राधा जी की चर्चा करेंगे तो हमारा निश्चित रूप से चित्त जो है उसी प्रकार के आकार को ग्रहण करेगा, राधा दास्यम के भाव को। तो इसीलिए हमको केवल उसी विषय का श्रवण करना है जो हमारा उद्देश्य है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। हम सोचते हैं कि थोड़ा फ्रेश होने के लिए कुछ विषय वार्ता कर ली जाए। ये फ्रेश होना क्या होता है? भजन कोई परिश्रम तो है नहीं, ये तो हमारा स्वाभाविक वृत्ति होनी चाहिए। जब तक हम इसको बोझ समझ रहे हैं तब तक उस
लोभ की जागृति कैसे होगी, जिसके लिए हम यहां पर संलग्न हुए हैं राग मार्ग में। तो इस प्रकार जब अभीष्ट विषय के अंदर हमारी प्रगाढ़ लालसा उत्पन्न हो जाती है, इष्टे स्वारस की राग परमाविष्टता भवेत, हम लोग श्रवण कराए हैं, रागात्मिक जनों को कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता। सोते जागते उठते बैठते कृष्ण की प्रसन्नता का अनुसंधान। यशोदा मैया नंद बाबा कुछ नहीं सूझता, गोपियों की तो बात ही अलग है। तो एक प्रगाढ़ रागानुगा भक्ति का भजन करने के लिए हमें अपने अभीष्ट के अतिरिक्त और किसी प्रकार की भी कोई वाद विवाद नहीं सुनना है। वो सब हमारे चित्त को भ्रमित करने वाला है। तो जितना जितना हमारा हृदय, हमारा चित्त उस आकार को ग्रहण करेगा, उनकी चर्चा सुनकर, उनकी कथा सुनकर, उतना उतना ही हमारे हृदय के अंदर वो भाव प्रगाढ़ होता चला जाएगा, दृढ़ होता चला जाएगा। और अन्य सभी प्रकार की विजातीय जनों का हमें संग छोड़ना होगा, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, चाहे कर्मी हो, चाहे ऐश्वर्य भक्त हो। नारायण के भक्तों का भी संग नहीं करना कहा है। नारायण के भक्त का भी संग करेंगे तो ऐश्वर्य बुद्धि हो जाएगी। यहां तो स्वजातीय आश्रय स्निग्धे साधु संगे ततो वरे। यदि हमको आस्वादन करना है वास्तव में, तो कैसा संग करना है? 3 प्रकार का। स्वजातीय, जो अपने ही आश्रय वाले हैं, एक ही उनका उद्देश्य है, राधा दास्यम। नंबर 2, जिनका हृदय स्निग्ध है, अर्थात जो कृपा करने के लिए तत्पर हैं। कैसे कैसे प्रत्येक इस जगत में जो भी साधना कर रहे हैं इस प्रकार की, किस प्रकार से वो और अपनी साधना में आगे बढ़ें, इस प्रकार की भावना से जिनका हृदय जो है बिल्कुल चित्त स्निग्ध हो चुका है। और जो रसिक हैं, जो हमसे श्रेष्ठ हैं, तो उनका ही हमको संग करना है, तभी हमको उस विषय का श्रवण और कीर्तन होगा। अन्यथा तो सब व्यर्थ वार्ताएं होंगी, तर्क वितर्क होंगे, ब्रह्म परमात्मा की बातें होंगी, ऐश्वर्य की बातें होंगी भगवान की। इसीलिए कह रहे हैं कि उन चर्चाओं को नहीं श्रवण करना और अपने हृदय में केवल उस प्रेम को जो है भरना है, कि वो प्रेम भरकर बाहर प्रकट होने लगे। लेकिन फिर भी उस प्रेम के वेग को धारण करके उसको रोकने की चेष्टा करनी होगी, क्योंकि बहिर्मुख व्यक्तियों के प्रति उस प्रेम की अभिव्यक्ति ठीक नहीं है। यदि हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत है थोड़ा सा भी, तो हमको सात्विक विकार होंगे, अश्रु, पुलक इत्यादि। लेकिन जो बहिर्मुख लोग हैं, विषयी लोग हैं, उनकी सभा में कभी भी हमको इस प्रकार अपनी अनुभूति को प्रकट नहीं करने होने देना है। तो जो बुद्धिमान भक्त हैं उस प्रेम की गुप्त निधि को हमेशा उसको रक्षा करेंगे। जो राधा नाम है हमारा, वो परम धन है। श्री राधा नाम परम धन मेरो, उसके बड़ी गुप्त रीति से उसको संभाल कर रखेंगे। और जो भक्त हैं उनकी सभा में भी यदि मान लीजिए वो प्रेम बाहर निकलकर प्रकाशित होने लगे, तो उससे भी दीनता की हानि हो जाएगी। जो भक्त हैं उनकी सभा में यदि इस प्रकार का प्रेम बाहर निकलता है तो हमारी दीनता की हानि होगी। कैसे? क्योंकि सभी जो भक्त हैं वे हमारा सम्मान करने लगेंगे, हमको सम्मान की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा मिलेगी। और यह प्रतिष्ठा तो भजन में बड़ी विघातक है। देखिए, बड़ी सूक्ष्म बात है ये। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भक्तों की सभा में अपने प्रेम को उच्छलित होने के लिए अनुमति दे देते हैं। हमारे अंदर पुलक हो जाता है, हमारे शरीर में रोमांच हो जाता है, हमारी आंखों से आंसू झरने लगते हैं। यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि भक्त लोग समझ जाएंगे कि इसको भाव की प्राप्ति हो गई है और फिर उसको सम्मान देंगे, और सम्मान देंगे तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उसको लोग चारों तरफ जुड़ने लगेंगे उसके। इस प्रकार से उसका भजन जो है वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक स्थान के ऊपर ही हमको उस प्रेम को गुप्त रीति से अपने हृदय में सुरक्षित रखना है। जैसे हम जानते हैं स्टीम इंजन, स्टीम जो है बड़ी पावरफुल होती है, रेलगाड़ी को चलाती है वही बड़ी पावरफुल होती है। वो कब होती है? जब हम उसको एक यंत्र विशेष में आबद्ध कर लेते हैं, रोक लेते हैं।
स्टीम भाप जो है उसको यदि हम एक ही यंत्र के अंदर सुरक्षित करके बांध लें तो बड़ी पावरफुल होती है वो। उसकी सहायता से बड़े बड़े यंत्र चल जाते हैं। पूरी ट्रेन चलती है, पहले स्टीम इंजन ही लगता था ट्रेन में। उसी प्रकार से जो महान शक्तिशाली प्रेम है, जब ये हृदय के अंदर अवरुद्ध हो जाता है तब हमको शीघ्र ही कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो जाती है। ये हमको कृष्ण के चरणों तक, युगल सरकार के चरणों तक ले जाता है ये प्रेम। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस प्रेम के विषय में लिखा है, प्रेमाद्वयो रसकयोरयि दीप एव हृदवेश्म भासयति निश्चल एव भाति द्वारादयं वदनतस्तु बहिष्कृतश्चेत् निर्वाति शीर्घमथवा लघुतामुपैति। अर्थात जो प्रेम रूपी प्रदीप है, दीपक, जो प्रेम का दीपक है, ये नायक और नायिका इन दोनों के हृदय रूपी गुफा में उनको आलोकित करता है और वहां पर निश्चल भाव से वर्तमान होता है। तब तक तो ठीक है। यदि ये प्रेम हृदय के अंदर गुप्त रूप से विराजमान रहे तो हमारा हृदय उस प्रेम प्रदीप से आलोकित होकर और अत्यंत आनंद की उपलब्धि करता है। लेकिन यदि यही प्रेम जब तक हृदय गुफा में है तब तक तो आलोकित कर रहा है, लेकिन यदि यही प्रेम मुख रूपी द्वार से बाहर निकल आए तो बुझ जाता है अथवा लघुता को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जैसे एक दीपक है, यदि उस दीपक को ऐसे स्थान पर रखा जाए जहां पर वायु नहीं चल रही है, हवा नहीं है, तो वो सबको रोशनी देता है। लेकिन वही दीपक यदि हम ऐसे स्थान पर ले आए खुले में बाहर, तो क्या होता है, वायु के झोंके से या तो उसकी जो ज्योति है वो कम हो जाएगी और या वो बुझ जाएगा। उसी प्रकार से यदि हमने अपने प्रेम को अपने मुख के द्वारा अभिव्यक्त कर दिया, प्रकाशित कर दिया, तो या तो प्रेम नष्ट हो जाएगा और या उसकी हानि हो जाएगी। तो इस प्रकार के दृष्टांत को जो रसिक महानुभाव हैं, जो भजनशील साधक हैं, उनको समझ में आना चाहिए कि उस प्रेम को अत्यंत गुप्त रीति से अपने हृदय में संयो कर रखना है कि कहीं किसी के सामने भी वो प्रकाशित ना हो पाए, किसी के सामने भी लेश मात्र भी। हमारे हृदय में प्रेम है, हमें इसका ढिंडोरा नहीं पीटना है। एक माता ये ढिंडोरा नहीं पीटती है कि मैं अपने पुत्र से प्रेम करती हूं। कभी पीटती है क्या? अरे करती है तो करती है, सभी जानते हैं। एक माता है तो अपने पुत्र से प्रेम करेगी ही, एक भक्त है तो भगवान से प्रेम करेगा ही, एक राधा जी की सेविका है तो राधा जी से प्रेम करेगी ही करेगी। उसको ढिंडोरा पीटने की क्या आवश्यकता है कि मुझे राधा जी से प्रेम है तो है। तो जितना उस प्रेम को हम अपने हृदय के अंदर गुप्त रीति से संभाल कर रखेंगे, उतना ही हमको उस भगवान उसमें भजन में आगे बढ़ने के लिए हमको प्रेरक होगा। तो इस प्रकार से यदि इस भाव के प्रति लोभ जागृत हो जाता है और उस भाव को, लोभ को जागृत करके हम उस परिपाटी को, उस पद्धति को जानने का प्रयास करते हैं, उस भजन की रीति को भी जानने के लिए लोभ जागृत हो जाए और उसके अनुसार जब हम भजन करते हैं, राधा जी युगल सरकार की क्रीड़ाओं का ही अनुसंधान करते हुए, मानसिक सेवा करते हुए, तो यदि हमारे हृदय में किसी समय कोई सात्विक भाव भी उदय होए तो उसको बड़ी चतुरता के साथ छिपा लेना चाहिए। यदि कभी आंसू आ भी जाएं तो बोलिए अरे कुछ कीड़ा था वो आंखों में घुस गया, हवा चल रही थी तो कुछ जो है कंकड़ वगैरह उसमें चला गया, धूली का कण चला गया, इसलिए आंख को पोंछना पड़ता है। कभी किसी को पता ना लगे कि ये प्रेम का विकार है। इस प्रकार से उस प्रेम को अत्यंत गुप्त रखते हुए ये साधना करनी है। बड़ी सूक्ष्म बातें यहां पर ठाकुर महाशय हमें बता रहे हैं। बड़े भाग्यवान हम लोग, सौभाग्यशाली हैं कि इस प्रकार की चर्चा संलग्न है। हम अगले सत्र में हम 69वीं त्रिपदी 69th त्रिपदी में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो